जहां पर जीएसटी स्लैब को वापस से रिफॉर्म किया गया है, जीएसटी में कुछ बदलाव किए गए हैं और कॉमन मैन को कुछ फायदे पहुंचाने की बात कही गई है। अब सबसे बड़ी बात की इन जीएसटी बदलाव के बाद आम जनता को किस तरीके के फायदे होने वाले हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें किस तरीके के फायदे हो रहे हैं और जीएसटी वेंडर जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा इसकी वजह से, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक नया जीएसटी स्लैब इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने और वो किया है 40%, मतलब कि इसमें अब 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको भी समझेंगे कि वो 40% जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या था। पहले जीएसटी के तकरीबन 4 स्लैब थे जिसमें जीएसटी पे किया जाता था, जहां पर सबसे पहला 5% था, दूसरा 12% था, तीसरा 18% था और लग्जरी आइटम पर 28% तक जीएसटी गवर्नमेंट लेती थी। इस तरीके से 4 अलग अलग स्लैब थे जिसमें जीएसटी लिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट का अब ये कहना है कि हम इसे हटाकर अब 3 स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे और 22 सितंबर के बाद उन 3 स्लैब के हिसाब से जीएसटी लिया जाएगा। अब जो 4 स्लैब पुराने थे उसमें से सिर्फ 5% जीएसटी बचेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि एक तो 5% जीएसटी है जो लिया जाएगा परसेंट और 28% जीएसटी को हटा दिया जाएगा और बचेगा सिर्फ 18% जीएसटी। मतलब अब आपको जो 2 मेजर जीएसटी पेड करना पड़ेंगे वो करना पड़ेंगे, एक तो 5% और दूसरा 18%। और जो लग्जरी कैटेगरी है उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि अब वो 40% जीएसटी लेगी। अब ये 40% जीएसटी किनको लगेगा? ये 40% जीएसटी लगने वाला है, सबसे पहला तो इसमें गवर्नमेंट ने मेजरली कहा गया है, वो कहा गया है पान मसाला, गुटखा, अल्कोहल और ऐसे जितने भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के ऊपर 40% जीएसटी लगेगा। दूसरा ये लगेगा उन गाड़ियों के ऊपर जो डीजल में 1500 सीसी और पेट्रोल में 1200 सीसी से इंजन बड़े हैं, जिनके उन गाड़ियों को लग्जरी आइटम में माना जाएगा। ओडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, रेंज रोवर जैसी बड़ी गाड़ियां जिनके पास ऑलरेडी बड़े इंजन आते हैं, इन सबके ऊपर 40% जीएसटी लगेगा। दूसरा, मोटरसाइकिल में जिन भी मोटरसाइकिलों के इंजन 350 सीसी से ज्यादा बड़े होंगे उन मोटरसाइकिलों के ऊपर भी 40% जीएसटी लगेगा, उनको लग्जरी आइटम में माना जाएगा। अब गवर्नमेंट ने कुछ 12% के आइटम और कुछ 18% के आइटम उनका जीएसटी घटाकर उनको 5% में लेकर आ गए हैं। 28% जिनके ऊपर जीएसटी लगता था उनको घटा करके 18% में लेकर आ गए। तो ये एडवांटेज तो आम पब्लिक को मिलेगा, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, सोप हुआ, शैम्पू हुआ, स्टेशनरी के आइटम हुए, पहले इन पर तकरीबन 18% जीएसटी लगता था। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन सब चीजों के ऊपर 5% जीएसटी लिया जाएगा। आटा, ब्रेड और इंडियन ब्रेड जैसे प्रोडक्ट जितने भी थे, कुछ मिल्क प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट 5% जीएसटी चार्ज करती थी या कुछ पर 12% जीएसटी चार्ज करती थी। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन सब पर से जीएसटी हटा दिया जाएगा, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का जीएसटी आपका नहीं लगेगा। तो ये चीजें तो बेशक सस्ती होने वाली है। और एक जो सबसे बड़ा मेजर चेंज किया है गवर्नमेंट ने, वो किया है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। पहले अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते थे तो उस पर 18% जीएसटी चार्ज देना पड़ता था, मतलब जितने रुपए की आपकी पॉलिसी होती थी उस पर 18% जीएसटी के साथ आपको उसे पे करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर किसी भी प्रकार का जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा, मतलब इसको जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तो ये सीधे सीधे कस्टमर को 18% का बेनिफिट हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ मिलेगा। ये बड़ा मेजर चेंजेस हुआ है। कुछ पेंसिल्स, नोटबुक, डेली बुक्स ऐसी है जिनके ऊपर पहले 5% जीएसटी लिया जाता था, अब उन्हें जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। पहले अगर आप 1200 सीसी से कम की कोई गाड़ी खरीदते थे, पेट्रोल गाड़ी, तो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस पर 18% कर दिया है। तो अपने आप वो गाड़ी 10% सस्ती होने वाली है, तो आपको वहां पर एडवांटेज मिलेगा। मोटरसाइकिल्स के ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, उसे घटाकर 18% कर दिया है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। पहले आप एसी खरीदते थे, फ्रिज खरीदते थे, टीवी खरीदते थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सारे थे जिन्हें लग्जरी कैटेगरी में रखकर उन पर 28% जीएसटी कलेक्ट किया जाता था। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन पर सिर्फ 18% जीएसटी चार्ज लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अपने आप 10% सस्ती होने वाली है। तो ये तो कहीं ना कहीं कस्टमर को इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और कॉमन मैन को इसका बेनिफिट मिलेगा। लग्जरी आइटम महंगे हुए हैं तो उससे कॉमन मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और अमीर आदमी खर्च करने को तैयार होता है। अगर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर खरीदता है, पर्सनल एयरक्राफ्ट खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके ऊपर भी 40% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, ये गवर्नमेंट का कहना है। तो ये जीएसटी नए रिफॉर्म में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। और अभी आप जाकर किसी भी वेंडर या दुकानदार से झगड़ा ना करें, क्योंकि ये सब कुछ 22 तारीख के बाद लागू होगा। 22 तारीख से नए स्लैब के अनुसार जीएसटी पर काम किया जाने वाला और नई चीजें और नए रेट आ जाएंगे।